अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 15। बेटा कि लेक्चर नंबर 14 में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए थे। बेटा आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है बेटा? एक्सरसाइज 1.4। आगे को एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्विंग दी फॉलोइंग इक्वेशंस। अब भी क्या कहते हैं बेटा, हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। अपनी मर्ज़ी से आप यूजिंग द फार्मूला कर लें, कंप्लीट स्केयर कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें। सेम उसी तरह से बेटा क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो से मर्ज़ी मेथड से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 में चंद बेटा आपको 5 टाइप्स पढ़ी थी, डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस आती थी, हम उन्हें कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करते थे। इसी तरह बेटा एक्सरसाइज 1.4 में भी कोई 3 किस्म की इक्वेशंस आएंगी, 3 क्वेश्चन यानी 3 तरह के टाइप्स आएंगी बेटा। उसमें बेटा हम इसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे बेटा। अब देखें पहली टाइप जो है 1.4 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको सोल्व क्या करना आती है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती है, उसके मेथड पता है बेटा। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। सोल्यूशन लिखा बेटा, आपने लिखा 2x + 5 लिखा, ये इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। स्केयरिंग बोथ साइड क्यों लिया स्केयर के, मुझे ये स्केयर रूट को ख़त्म करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्केयर रूट नहीं होता। इसे ख़त्म करने के लिए बेटा मैंने टेकिंग स्केयर बोथ साइड लिया बेटा। स्केयर लिया तो दोनों साइडों पे स्केयर कर दिया, यहाँ भी स्केयर और यहाँ भी स्केयर आ गया। क्लियर बेटा? यहाँ ज़रा देखें बेटा, ये a + b का होल स्केयर बन रहा है, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा। a + b होल स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्केयर + 2ab + b स्केयर। मैंने ये वाला फार्मूला बेटा यहाँ पुट किया है बेटा। देखिए ज़रा, यहाँ एक जगह क्या आ गया, 2x आ गया, b की जगह पे क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। अब 2x का क्या हो जाए, a का स्केयर हो गया + 2ab लिख दिया बेटा, + b का क्या है स्केयर इज इक्वल टू बेटा 2 और स्केयर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बेटा क्या रह गया आपके पास 7x + क्या रह गया 16। ओके बेटा, आगे से मज़ीद सिंप्लीफाई किया है बेटा मैंने, तो 2 to the 4 x स्केयर हो गया + 5 to the 10, 10 to the 20 x हो गया + 5 5 का क्या हो गया 25 हो गया इज इक्वल टू बेटा 7x + 16 वैसे आ गया। आपने इक्वल टू में ये जो चीज़ें हैं ऑपोजिट साइड से लेके जा रहा हूँ, यहाँ 0 रह जाएगा। तो बेटा 4x स्केयर + 20x माइनस बेटा क्या हो गया, ये प्लस हो रहा है 7x इक्वल टू किधर आ गया, हो गया माइनस हो गया, -7x आ गया + 25 आ गया, माइनस का बेटा क्या होगा 16 प्लस का इधर आ क्या हो गया माइनस हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। क्लियर है बेटा? आगे बेटा देखें 4x स्केयर वैसे आ गया + 20 में से 7 निकालना बेटा क्या रहता है 13, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है तो क्या आ गया + 13x आ गया। सेम ऐसे ही प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है, 25 में 16 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 9 आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इससे बेटा क्या कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। यहाँ फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, कल नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक आधा यूजिंग द फार्मूला से भी कर दूंगा, नेक्स्ट बेटा चेंज करके कर दूंगा। आज हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्यों फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कि बेटा देखो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, 9 4 36 और 9 और 4 को प्लस करूँ तो क्या बनता है 13 ही बन जाता है। तो पेयर ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए फैक्टराइजेशन ईजी थी तो मैंने यही सोल्व कर दिया। 4x स्केयर वैसे आ गया + 9x + 4, 9 + 4 कितना होता है 13x होता है, ये +9 आया इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल लिया, बाकी क्या रह गया 4x रह गया + क्या आ गया 9 + वैसे आ गया बेटा, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ गया, 4x + 9 वैसे आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर बेटा? 4x + 9 बेटा एक तरफ हो गया, बाहर निकल आया, बाकी का रह गया x + 1 रह गया इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। क्लियर यहाँ तक बेटा? अब इसका मतलब क्या है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, जो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। चलें बेटा, इधर क्या होगा बेटा 4x + 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, 4x ये +9 है इक्वल टू किधर आ क्या हो गया माइनस हो गया, 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड, एक x हमारे पास आ गया -9/4 आ गया और x + 1 इज इक्वल टू क्या है 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 प्लस हो रहा है इधर आ क्या हो गया -1। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। उसने क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था सोल्व दी क्वेश्चंस, ये नहीं कहा था बेटा कि चेक भी करना था। लेकिन बेटा अगर लिखते हैं चेक करने को तो आप चेक करने का मेथड क्या है वो भी मैंने नीचे कर दिया है कि चेक कैसे करेंगे। अगर बेटा मेंशन नहीं है तो चेक करने से आपको ये तसल्ली हो जाती है कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि गलत है।
मैंने पहले एक्स की क्या है -9/4 है, पुट इन 1 जो गिवन क्वेश्चन थी उसमें पुट किया बेटा। 2 वैसे आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया -9/4 + 5 आ गया। स्क्वायर रूट बेटा 7 यहाँ पे या 7 वो आ गया, इस प्लस 16 आ गया। ये कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 2 4 हो गया, -9/2 आ गया, +1 आ गया बेटा इक्वल टू स्क्वायर रूट हो गया बेटा 9 7 63 आ गया ओवर 4 + 16 हो गया। एलसीएम लिया 2 आया बेटा, -9 वैसे आ गया, प्लस 1 2 2 2 5 10 आ गया, इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ लिया 4 आ गया, -63 प्लस बेटा 64 हो गया एलसीएम से, यहाँ पे बेटा 1/2 आ गया, इज इक्वल टू 1/4 आ गया। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो गया बेटा, स्क्वायर रूट के साथ बेटा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया, विच इज़ ट्रू। यानी ये वाला एक्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों साइडें आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई हैं, ये आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है, ये चेक हो गया है। सेम इज एज इट इज़ बेटा, -1 को भी चेक कर सकते हैं बेटा। मैंने -1 पुट किया एक्स की जगह पे, तो मेरे पास क्या हो -2 + 5 हो गया, -7 + 16 हो गया, यहाँ पे 3 रह गया बेटा, स्क्वायर रूट में 9 रह गया, ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, आपस में कैंसिल, 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3, विच इज़ बेटा क्या है ट्रू बेटा। सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास -1 और क्या आ गया बेटा -9/4, यानी दोनों से आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है इक्वल आ रहे हैं बेटा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बेटा क्या था बिल्कुल ठीक था, तो ये आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया -1 और -9/4, ये आपका बेटा क्या है आंसर है। यानी एक्स में बेटा क्वेश्चन दिया गया था, एक्स में आंसर आ गया बेटा। आपने घर पे करना क्या है बेटा, होम असाइनमेंट करनी है। एक्सरसाइज 1.4 जो आज स्टार्ट किया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व किया है, सेम एज इट इज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये आपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई मुश्किल हो तो मुझसे आपने पूछ लेना बेटा। अगर बेटा कोई ज़्यादा मुश्किल हो रही है, स्कूल विज़िट करके मुझसे आप अपना आके क्वेश्चन करवा सकते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।